नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक अपडेट है जो गूगल स्कॉलर ने अभी रिसेंटली पोस्ट की है। वो है कि गूगल स्कॉलर जो है एक पीडीएफ रीडर आपको प्रोवाइड करेगा और वो पीडीएफ रीडर काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं खुद उसको यूज़ कर रहा हूँ और इन फ्यूचर उसमें और भी अपडेट्स आने के चांसेस हैं। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ रीडर यूज़ करते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल आप रीड करते हो तो उसके लिए वो पीडीएफ रीडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक आप आई थिंक एडोब जो रीडर है वो यूज़ करते होंगे, वो भी अच्छा है इन द सेंस आप सारा कंटेंट उसमें देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं गूगल स्कॉलर पीडीएफ रीडर के साथ में। वो जानेंगे वो कौन कौन से फीचर्स हैं और किस तरह से उसको यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। और काफ़ी वीडियोज़ मैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बना चुका हूँ और काफ़ी प्यार जो है आप लोगों ने दिया है, काफ़ी सपोर्ट आप लोगों ने किया है। तो इसी तरह से प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और साथ ही साथ चलिए जानते हैं कि किस तरह से गूगल स्कॉलर का पीडीएफ रीडर आप यूज़ करेंगे और एक बार आपको आदत लग गई तो आप पीडीएफ रीडर ही यूज़ करेंगे, राइट। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल स्कॉलर की यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो गूगल स्कॉलर के ऑप्शन में जब आप आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है गूगल स्कॉलर का इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे न्यू में आपको ये मैसेज हाईलाइट हो रहा होगा और इसमें आप देख रहे हैं कि न्यू है। न्यू क्या है? सुपर चार्ज योर पीडीएफ रीडिंग। जो पीडीएफ फाइल्स हैं उसको जब आप रीड करते हैं उसको एक एडवांस लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। रेफरेंसेस आप फॉलो कर सकते हैं, आउटलाइन को आप देख सकते हैं और फिगर्स को आप एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं। विदाउट स्क्रोलिंग डाउन आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग तरह के पीडीएफ रीडर्स यूज़ किए होंगे। बहुत सारे जर्नल जो हैं वो अपने पीडीएफ रीडर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे पीडीएफ रीडर्स हैं जो हम जाने अनजाने डाउनलोड करते हैं, उनके एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको वो सारी एक्सटेंशंस ऑफ करनी होंगी। तो ये बात आप जान लीजिए सबसे पहले। और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है, ये एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। पहले इस वाले लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल स्कॉलर ब्लॉग ओपन होगा। ब्लॉग में आप देखेंगे कि सेम हेडिंग आपको मिलेगी और साथ ही साथ एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें आप डिटेल में जान सकते हैं इसमें क्या है। तो आपको ऐसा सच समराइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इमेज से ही आपको पता लग रहा होगा कि रेफरेंसेस जब भी जो डॉक्यूमेंट्स में होते हैं या तो वो नंबर्स में होते हैं या ऑथर्स के नाम और ईयर लिखा होता है। तो अगर आप इसमें पीडीएफ को ओपन करेंगे, चाहे कोई भी पीडीएफ होगी, उसके जो रेफरेंसेस होंगे वो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो वो रेफरेंस आपको वहीं दिख जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब आर्टिकल्स आप लिखते हैं आपको रेफरेंसेस देखने होते हैं, फिर आप स्क्रॉल डाउन करते हो या फिर उसको अनदर टैब में ओपन करते हो, इट बिकम्स अ वेरी मेसी सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको गूगल स्कॉलर पीडीएफ रीडर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप वो देख ही सकते हैं और भी साथ ही साथ उसको सेव कर सकते हो आप। अगर आप जो है किसी भी साइटेशन टूल को यूज़ कर रहे हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, उसको सेव करके साइट भी कर सकते हो एट द सेम टाइम, साइटेड बाय वो भी देख सकते हो। कितना बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको डायरेक्टली मेथड सेक्शन में जाना है, ये पीडीएफ रीडर ऑर्गेनाइज कर देगा आपके कंटेंट को। इमीडिएटली आपके पास मेथड सेक्शन अवेलेबल होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वेरी वेरी कन्वीनियंट। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिगर्स जो हैं, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में जो आपकी इमेजेस हैं, अगर वो साइटेड है तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी और आप जो है इमीडिएटली उस फिगर को देख सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ रीडर्स में ये ऑप्शन नहीं होता है, एडोब में ये ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर जर्नल ने पीडीएफ इस तरह से क्रिएट की है, अगर ये ऑप्शन है तब आप देख सकते हैं, राइट। तो आपके पास ये ऑप्शन भी है। अगर वो कनेक्टेड है तो आप क्लिक कीजिए, आपको इमीडिएटली वो पर्टिकुलर फिगर 1 2 3 4 वो दिख जाएगी। साथ ही साथ देखिए और भी आप कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट साइटेशंस, यस वो भी आप कर सकते हैं। इमीडिएटली वहाँ से कॉपी कीजिए, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हैं। सेव साइटेशंस टू रेफरेंस मैनेजर। अगर आप रेफरेंस मैनेजर यूज़ करें तो उसमें डायरेक्टली आप सेव कर लीजिए और लेटर ऑन यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट है लुकअप साइटेशंस एंड रिलेटेड आर्टिकल्स, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आपकी जो थीम है वो लाइट है, अगर आप डार्क थीम यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3 ऑप्शन अवेलेबल है, लाइट, डार्क और नाइट। तो नाइट में आपको बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क थीम यूज़ की जाती है। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये क्लिक अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन को। अब मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। उसके लिए हमें वापस जाना होगा गूगल स्कॉलर में और हमें एक पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरी गूगल स्कॉलर जो है वो प्रोफाइल है, वहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको गूगल स्कॉलर प्रोफाइल में अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं मुझे। और
और जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हम लोग अपनी लैब से पब्लिश करते रहते हैं। अगर उस एरिया से रिलेटेड आपकी रिसर्च है और अगर आपको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। राइट, तो ईयर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसमें से रिसेंटली हमने अभी 2 आर्टिकल्स जो पब्लिश किए हैं 2024 में। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ओपन एक्सेस नहीं है। तो इसमें एक आर्टिकल मैं डाउनलोड करता हूँ विच इज़ ऑन बायोफिल्म इनोवेशन, एडवांसेस इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बायोफिल्म इनोवेशन। उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एक अनदर लिंक मिल जाता है जो आपको जर्नल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। राइट, तो ये जर्नल की वेबसाइट है और ये ACS सुमेगा जो है जर्नल है। इसमें ACS पब्लिकेशंस के द्वारा जो है ये जर्नल पब्लिश किया जाता है। बहुत अच्छा जर्नल है, हाई क्वालिटी जर्नल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे PDF का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे PDF क्लिक करेंगे आप। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये PDF ओपन हुआ है, दिस इज जर्नल्स PDF रीडर और एक्सटेंशन आप कहेंगे। राइट, तो ये अलग चीज़ है। हमने यूज़ करना है गूगल स्कॉलर का PDF रीडर। तो आप क्या करेंगे, हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ पे मेरे मेथड सेक्शन भी अवेलेबल हो। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आर्टिकल का नाम है और इसको साइट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट है और उसका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है। राइट, लेकिन कुछ एक फीचर्स आपको यहाँ पे इस जर्नल में जो है मिल जाते हैं जब आप उसके ऑनलाइन PDF रीडर पे क्लिक करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेफरेंस देखना चाहो तो अगर आप उस रेफरेंस पे क्लिक करो, ये देखिए जैसे ये रेफरेंसेस हैं आप देख रहे हैं 8080 पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इमीडिएटली मुझे रेफरेंस सेक्शन में लेके जाएगा। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 80 कहाँ पे है। तो आइडियली जो है ये इस तरफ लास्ट रेफरेंस होता है, तो वहाँ पे ये आपको लेके जाता है। लेकिन अब मुझे फिर से वापस जाना है तो मेरे को स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। राइट, तो मेरे लिए तो ये इशू है क्योंकि आई विल लूज द ट्रैक ऑफ द आर्टिकल, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, इसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से गूगल स्कॉलर ने ये PDF जो है, ये PDF रीडर जो है ये ओपन किया है पब्लिक के लिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है, पहले तो मैं इसको, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यूज़ कर ली है और एक्सटेंशन यूज़ करना बहुत ईजी है। आप जस्ट क्लिक कीजिए ऐड टू एक्सटेंशन कीजिए तो एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। अब आप क्या कीजिए कि इसको डाउनलोड कीजिए। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल स्कॉलर रीडर में ओपन होगा। अब देखिए इंटरफेस काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये जो आइकॉन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा जो है गूगल स्कॉलर PDF रीडर ओपन हो गया। अब देखिए ब्यूटी देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सारे सेक्शंस आ गए। अगर मैं चाहूँ कि सेक्शन नंबर 4 पे मुझे जाना है तो इमीडिएटली यहाँ पे क्लिक करके सेक्शन नंबर 4 में पहुँच गया। वो ऑप्शन मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अब मुझे सेक्शन नंबर 5 देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके सेक्शन नंबर 5 में जा सकता हूँ। अगर मुझे रेफरेंसेज देखने हैं तो रेफरेंसेज पे क्लिक करके इमीडिएटली मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू इंट्रोडक्शन। तो ये कन्वीनियंस हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद अगर जैसे रेफरेंसेज हैं, देखिए यहाँ पे 7 वाले पे क्लिक अगर मैं करूँ तो मैं रेफरेंस सेक्शन में नहीं जाऊँगा, मुझे रेफरेंस यहीं पे आ जाएगा और टाइटल ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, उसका शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट भी आई थिंक आ जाता है या कुछ एक लाइन्स आ जाती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट की। और अगर मुझे साइट करना है ना तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट साइट पे क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाता है। और ये आपका गूगल स्कॉलर के साथ क्योंकि लिंक्ड है और जिस भी फॉर्मेट में आपको साइटेशन चाहिए वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। राइट, यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ या मैं उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को एंड नोट में यूज़ कर रहा हूँ, एंड नोट में डाउनलोड कर सकता हूँ और बिबटेक्स में डाउनलोड कर सकता हूँ। और दूसरा रेफरेंस मैनेजर वाला अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस मैनेजर वाला अगर मैं डाउनलोड करूँगा तो इमीडिएटली जो है मेरी साइटेशन डाउनलोड हो जाएगी और ये हो गई। राइट, तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये कितना कन्वीनियंट है। और फिर मैंने क्लोज किया, आई कैन स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल। वेरी वेरी कन्वीनियंट। अब आते हैं इमेजेस के ऊपर कि अगर मुझे फिगर 1 देखनी है, फिगर 2 देखनी है तो क्या मैं उसको जो है बिना स्क्रॉल किए उनको देख सकता हूँ या टेबल देखना है। अगर वो लिंक्ड हैं तो आप यस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिगर 2 यहाँ पे आ गई तो एक हाइपर लिंक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। इसको क्लिक करेंगे तो एकदम से आप फिगर 2 पे पहुँच जाएगी। राइट, कितना कन्वीनियंट। फिर यहाँ से लेफ्ट में क्लिक करके अगेन आप बायोफिल्म फॉर्मिंग सेक्शन में आप जा सकते हैं। फिगर 1 पे आप जंप कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारी फिगर्स जो हैं जहाँ भी लिंक्ड है वो आप देख सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है। तो ये आर्टिकल हमने लिखा था एडवांसेस इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बायोफिल्म इनोवेशन। प्लीज़ रीड कीजिए इसको अगर आप बायोफिल्म्स पे काम कर रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे काम कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए होने वाला है जिसमें हमने डिटेल में मेंशन किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन बायोफिल्म इनोवेशन। राइट, और जो है इसमें आउटलाइन की हमने बात कर ली, आउटलाइन को आप देख सकते हैं। फिर हमने थीम की भी बात की थी। राइट, कि इसमें आपके पास थीम्स भी अवेलेबल हैं। देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, ओपन इन क्रोम विंडो व्यूअर्स आपके पास ऑप्शन है, डिवाइस मोड आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें मैंने डार्क में यूज़ किया है इसको, आप नाइट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही
ऐसे डार्क हो जाता है। आई डोंट नो अगर आपको वो अच्छा लगता है, मेरे लिए तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है ये। अगर आपको इस तरह से देखना, और सरप्राइजिंगली आपको जो फिगर्स जो हैं वो भी थोड़ी सी काफ़ी चेंज हो गई हैं, उनकी थीम भी चेंज हो गई है। देखो कैसी इमेजेस थी कैसी बन गई है, बिकॉज आपने थीम चेंज कर दिया उसका। तो आई मीन इट्स अप टू यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो डार्क में आपका ऐसे आ जाएगा, डार्क मोड में ऐसे होगा, आपका साइड वाला जो है ग्रे कलर आ जाएगा। नाइट मोड में, सॉरी नाइट मोड में आपका ऐसे आएगा, डार्क मोड में आपका ऐसे आ जाता है, और लाइट मोड में फिर इट बिकम्स कम्प्लीटली वाइट। आपकी जो है जो ये एरियाज जो हैं ये भी लाइट हो जाते हैं। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लाइट मोड आप यूज़ करेंगे, और अगर आपको नाइट मोड अच्छा लगता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो कितनी सारी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए इसी को ही अगर साइट करना है तो उसके लिए आपके पास ये डबल कॉमर्स हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके पास साइटेशन आ जाती है इस आर्टिकल को अगर आपने करना है। तो ये भी एक अपने आप में दिक्कत हो जाती है, नहीं तो आप फिर जाओ गूगल स्कॉलर में, वहाँ से डाउनलोड करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये कन्वीनियंट कर देता है। तो होपफुली आई थिंक अभी के लिए तो इतनी अपडेट्स हैं। अगर आप और कोई अपडेट्स जो है आप जानते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डालिए वो वाली अपडेट्स, और उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक स्लोली और वो इंक्रीज़ करने वाले हैं इसमें फीचर्स, और ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर का टैब जो है वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रिलेटेड आर्टिकल्स आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ऑल 5 वर्जन्स भी इसके आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाते हैं। अलग अलग वर्जन्स जो हैं इसके अलग अलग डेटाबेसेस पे आपके अवेलेबल है। तो देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया है। सेव टू माई लाइब्रेरी, आई वांट टू सेव इट टू माई लाइब्रेरी, तो मैं ये सेव कर सकता हूँ। राइट, मैंने सेव कर दिया इसको, और माई लाइब्रेरी में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरी गूगल स्कॉलर की लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। फैंटास्टिक। तो यहाँ पे मैं सारे रेफरेंसेस इकट्ठा कर सकता हूँ, और उसके बाद आई कैन यूज़ दोज रेफरेंसेस टू राइट माई आर्टिकल। तो ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छे फीचर्स है इसमें। और जो ये वाले फीचर्स तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि ये पेजेस के लिए है। ये अगर आप इसको शॉर्ट या जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, और ये आपका स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, और अगर आपको इसको रोटेट करना है, तो सारे पीडीएफ रीडर के फीचर्स तो आपको आ गए इसी में ही। तो एडोब पीडीएफ को तो बहुत दिक्कत होने वाली है इससे, रीडर को। एडोब बहुत बड़ी कंपनी है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आई गेस, बट एज यू कैन क्लियरली सी गूगल ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली स्कॉलर्स के लिए एक अच्छा पीडीएफ रीडर जो है हमें मिला है। और आई होप कि इसमें और भी फीचर्स ऐड करें, और साथ ही साथ अगर आप सजेस्ट करेंगे गूगल स्कॉलर को कि इसमें अगर कोई फीचर आप चाहते हैं तो वो भी आई थिंक वो आ सकता है इसमें, अगर वो रेलिवेंट है फॉर रीडिंग पीडीएफ्स। राइट, तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है उसको लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम इसी तरह की कुछ अपडेट्स, कुछ नई बातें, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग साइंस, रिगार्डिंग एजुकेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।